हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी की ऑलरेडी 4 क्लासेस देख चुके हैं और आज जो है इंडियन ज्योग्राफी की 5वीं क्लास है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो, ठीक है? जहाँ कहीं भी जीएस पूछा जाता है और इंडियन ज्योग्राफी वहाँ पे शामिल है, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। और बहुत ही बारीकी से चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं सो दैट चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल के जो एसएससी होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनिटली ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और आज की जो हमारी क्लास है, वो बेसिकली हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन के बारे में। दरअसल फिजिकल डिवीजन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें से एक जो पहला सेक्शन आएगा वो है आपका हिमालयन माउंटेन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझने की कोशिश करते हैं भारत के भौतिक विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण आपका हिमालय में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, ठीक है, कि जो भारत का जो भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है और उसमें कौन-कौन से हेडिंग दे दीजिएगा भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक डिवीजन भी आप एक तरह ऑफ इंडिया। सारी चीजें हम बारीकी से देखेंगे तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, तो सबसे पहले इन सारी चीजों को समझने के लिए हमारे पास एक मैप होना बहुत जरूरी है और मैप के बेसिस पर ही सारी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है? एक प्यारा-सा मैप बनाते हैं और उस मैप के आधार पर चीज़ों को दिखाते हैं पहले, उसके बाद फिर एक हम क्या हिमालय के बारे में। तो आप भी साथ ही साथ ड्रॉ करते जाइएगा भारत का एक आउटलाइन। इंडियन मैप का आपको एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है और उस आउटलाइन के बेसिस पर ही जो है, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक है कि ज्योग्राफी को समझना है तो आपको जो है मैपिंग आना। ज्योग्राफी पूरी तरह से बेस्ड है आपके मैप आधारित आंकड़ों, ठीक है? और वैसे भी जो चीज़ें विजुअलाइज़ होती हैं, उनको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस भारत में बात करें, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, ये जो हिस्सा है दोस्त, है, ये दरअसल क्या है आपका, ये आपका जो है, इसी को कहते हैं आपका उत जो एक तरह से हिमालयन क्षेत्र। ये क्या कहलाएगा आपका? यही कहलाएगा हिमालयन या फिर हम सदर्न माउंटेन रेंज कहा। प्यार से सम और प्यार से नोट भी करते जाइए, आसानी से। 15 सेकंड का रील्स देखकर चीज़ों वाले दूर रहेंगे कि यहाँ पर आपको 15 सेकंड में तो मैं नहीं समझा पाऊँगा। लेकिन हाँ, पूरी कोशिश रहेगी कि जो है, जितने देर हम बात करेंगे, उसमें आपको चीज़ हर तरीके, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर बात करें हम बारे में, आपका जो है इसका कलर जो है वो बाद में चेंज करेंगे, आउटलाइन जो है।
ये हमारा जो है हिमालय वाला भाग। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आएगा नदन ग्रेट प्लेन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक संकरा-सा पट्टी आएगा जिसे तटीय मैदान क्या बोलते हैं? तटीय मैदान कहा जाता है। चलिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे, तो ये वाला जो है आपका, ये वाला भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है ना? ये जो है आपका कौन-सा मरुस्थलीय क्षेत्र है। आपने थार डेज़र्ट का नाम सुना, ये बेसिकली थार डेज़र्ट वाला पार्ट हो गया। इसके बाद जो है हम देखें, ये जो है आपका मैदानी भाग, कि पूरा ही नदर्न ग्रेट प्लेन आता है, लेकिन फिर भी जो है थार डेज़र्ट आप थोड़ा, दरअसल ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण से बनते, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का ये थोड़ा-सा याद रखिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो हिस्सा है, ये दरअसल एक पठारी क्षेत्र है। और अब आते हम सीधे पठारी भूभाग की बात कर रहे हैं, जो कि है ये वाला, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाए? कहा जाएगा प्रायद्वीपीय। प्यार से बनाते का झंझट ही नहीं है। पीपीटी में क्या होता है, कई बार स्टूडेंट लगता है कि शायद जो है मास्टर साहब ये जो है आपको साथ ही साथ बनाते रहते हैं, क्या है कि आपका भी अच्छा रहेगा और मैं भी जो है वो, मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपके साथ-साथ जो है, यकीन मानिए, प्रेज़ेंटेशन जितना बेहतर होता है, पढ़ने का मज़ा भी ज़्यादा आपको, अब आपको ये कलरफुल देख के जो है मज़ा भी आ रहा होगा। ज़रूर बताइए, मज़ा तो आ ये जो हमारा क्या हो गया आपका, प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग हो गया। अब आते हैं हम लोग सीधे किसमें, आपका तटीय मैदान। ये जो आप देख रहे हैं, इसे पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं पश्चिमी, साँस लेते समय हो जाएगा आपका, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका पूर्वी तटीय का तटीय। तो भाई मैं अगर आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी थोड़ा-थोड़ा क्या कीजिए, मेहनत करते जाइएगा और अगर आपको चीज़ें पसंद आए, ठीक है? मेरा एक ही चीज़ कहना है कि आप थोड़ा केवल क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर। और यहाँ से शुरू होता है एक पर्वतीय क्षेत्र, को कहा जाता है आपका पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। आप यूँ समझ लीजिए थोड़ा-सा ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। आपको उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जब इस अ, ये मैं बनाऊँ, ठीक है? जब हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको डिटेल में इसके बारे में क्या है ये जो है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा-थोड़ा आपको जो है वो कलर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, भारत का जो भौतिक विभाजन है, ये आपको अलग से दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पर्वतीय भाग, एक क्या
हिमालयन रेंज आप कह लीजिए, ठीक है? इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है? ये हो जाएगा आपका अ, आप इसको जो है नदर्न ग्रेट प्लेन कह सकते हैं या फिर जो है आप इसको उत्तर का विशाल मैदान भी कह, मैं दोनों ही लिख दे रहा हूँ। का विशाल मैदान, विशाल या फिर नदर्न ग्रेट प्लेन। ग्रेट प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विस्तार जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, यानी उत्तर प्लेट का पता है ना आपको? पता? कोई बात नहीं। पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा भूभाग जो और जल से घिरा होता है और एक और स्थल होगा उसको कहा जाता है आपका पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ये और जो है आपका ये, दोनों को ले लेते हैं, ठीक है? हालाँकि दोनों अलग-अलग लिख दें तो सही रहेगा या फिर जो है तटीय मैदान केवल कर दे रहे हैं, ठीक है? ये हो जाएगा आपका तटीय मैदान, दोनों तरफ होगा, ठीक है? पूर्वी तटीय मैदान एंड पश्चिमी तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका भारतीय स्थल, हालाँकि इस मैदानी क्षेत्र ही पड़ते हैं बट यहाँ पे, ठीक है? यानी आप इसको इंडियन डेज़र्ट, ये जो है एक तरह से जो है मुझे लगता है कि इतना सा आप समझ गए होंगे। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, कुछ तो आइलैंड वगैरह भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे आपको लक्षद्वीप वगैरह मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पर नीचे आएँगे तो इस जगह पे आपको अंडमान निकोबार एक तरह से है। तो थोड़ा-सा मैं इसको ना छोटा कर देता हूँ, सो दैट हम एक्सप्लेन कर सकें या दिखा सकें कि कौन कहाँ-कहाँ पे है सो, ठीक है? चलिए, तो ये जो है आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप और भी कई सारे आइलैंड हैं, ठीक है? इधर गंगा सागर वगैरह है, ठीक है? यहाँ पे सालसेट द्वीप है, तो वो जब हम एक तरह से द्वीप समूह पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा आपका द्वीप समूह, द्वीप या आइलैंड ग्रुप, आइलैंड ग्रुप। इतनी सी बातें जो है एक तरह से ध्यान रखनी है और फिर कुछ अदर एक तरह से फैक्ट्स वगैरह जैसे आएँगे, वैसे-वैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है? चलिए, अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है आ रहा होगा कि कौन कितना है ये भी थोड़ा-सा बता दीजिए? जी हाँ, तो जैसे भारत का को जो है अगर मोटे तौर पर देखा जाए, तो 4 भौतिक भागों में एक तरह से बाँटा गया है। अब उसमें से अगर हम बात करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, सबसे पहला चीज़ तो ये ध्यान रख लेना, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक फल अगर बात करें भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये कितना है आपका 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 20 के अनुसार एक तरह से, ठीक है? 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे 32,87,263 आपको सामान्यतः किताबों में देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना सा आप क्या करेंगे याद रखिए। अब इस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर हम बात करें, तो ध्यान रखेंगे इसी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर हम बात करते हैं, तो जब हम
पर्वतों की बात करते हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे। इसमें अगर हम बात करेंगे पर्वत कितना है, यानी जो है माउंटेन कितना है, माउंटेन होगा इसमें, है ना? इसी में अगर हम देखेंगे तो आपको पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेगा। पहाड़ियाँ यानी जिसे आप हिल्स कहते हैं, कि ये देखने को मिलेगा। इसी भौगोलिक क्षेत्र में आपको पठार भी देखने को मिलेंगे, यानी जो है प्लेट्यूज़ देखने मिलेगा और इसी भौगोलिक क्षेत्र में आपको जो है मैदान भी देखने को यानी प्लेन्स भी देखने मिलेंगे, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि पर्वत यानी जिसकी ऊँचाई जो है, ठीक है, 1000 मीटर से ज़्यादा होगा और ध्यान रखिएगा उसमें पीक वगैरह होंगे, उसको कहा जाता है आपका पर्वत कहते हैं, ठीक है? और ये कितना आपका 10.7% भाग है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 10.7% भाग पर क्या मिलेगा आपको? पर्वत मिलेगा, ध्यान रखिए। 18.6% भाग पर आपको क्या मिलेंगे? ये पहाड़ियाँ देखने मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं 27.7% भाग पर आपको पठार मिलेंगे, जबकि मैदानी भागों का जो है, मैदानी भाग लगभग आपका 43% को मिलेगा, ठीक है? तो ये जो है क्या करनी है, ये छोटे-मोटे आंकड़े हैं, ये आपको क्या करना है, एक से ध्यान रख लेनी है ना? ध्यान रख लेनी। अब अगर हम बात करें, जैसा कि आपको बताया कि जो है भारत का भौतिक विभाजन जो हमने ये लिखा है, ठीक है? इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, एक-एक करके अब जो है देख लेते हैं, ठीक है? अब ये जो लॉन्ग ज्योग्राफिकल जर्नी जो है, ये यहाँ पे शुरू होता है और ध्यान रखेंगे, भारत के भौगोलिक प्रदेश या भारत के एक देश ऑफ है फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम जिन-जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो एक-एक करके तो इसको जो है ले लेते हैं ब्लू कलर में, ठीक है? उत्तर एवं उत्तर पूर्वी, ठीक है? पर्वतमाला, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। याद होगा हमने पीछे वाले मैप में एक तरह से बनाया था वो चीज़, ठीक है? इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कौन-सा? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, ग्रेट, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेज़र्ट, इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो है पेनिनसुलर जो प्लेटू है, यानी जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। सर प्लेट्यू। इसके बाद हम बात करेंगे तटीय मैदानों के बारे में। तटीय मैदान, यानी जो है कोस्टल और लास्ट आएगा आपका द्वीप समूह, आइलैंड
भारतीय ये हमें बेसिकली एक तरह से पढ़नी है और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, वह बेसिकली बेस्ड है आपका किस पर? वो बेस्ड है आपका जो है उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी से, ठीक है? उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी पर्वतमाला से, तो फिर चलिए बात करते हैं, ठीक है? उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर एवं उत्तरी पर्वत की पर्वत पर्वमा ली पर्वत नॉर्थ एंड नॉर्थ ए कोशिश रहेगी कि सारी सारी जो बेसिक चीज़ के बारे में ताकि जो है क्वेश्चन हमारा नहीं छूटना। हमारा एक ही कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मैप में आपको बना के दिखाया भी है कि हम जो है जिन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे वो बेसिक होगा, ठीक है? ये वाला। तो फिर जो है बार-बार मैप नहीं बनाएँगे, जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में जो है देखते जाएँगे। तो चूँकि नॉर्थ अगर हम नदर्न माउंटेन रेंज की जब हम बात करते हैं, उसमें नाम आता है आपका किसका? हिमालय का नाम आता है, ठीक है? किसका नाम आएगा? हिमालय का नाम आएगा। चलिए फिर बात की जाए आपका हिमालय पर्वत श्रेणी माउंटेन बारे में बात और देखिए, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ पर एकदम से एक बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहला चीज़ ये एक सामान्य परिचय है, तो फिलहाल के लिए जो है ध्यान रखिएगा, है ना? एक छोटा-सा मैप तो हमें चाहिए ही चाहिए ताकि इसको हम आपको जो है पूरा का पूरा क्लियरली जो विजुअलाइज़ कर सकें कि हाँ, हम बारे में कुछ इस तरह से इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वो कुछ इस तरह से एक तरह से दिखाई देगा। मान के चलिए कुछ ऐसा है। अब अगर हम बात करेंगे, तो इस जगह पे इस जगह पे एक ग्लेशियर है, जिसे बोखरचू लेक कहा ठीक है? ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं? बोखरचू लेक कहते हैं। यहीं से एक नदी निकलती है जिसे जो है आपका क्या कहा जाता है आपका? जिसे इंडस रिवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस रिवर कहा जाता है। यानी जो है आपका हिंदी में सिंधु नदी, पढ़ेंगे हम अलग से। और इसी जगह एक और ग्लेशियर है जिसे कहा जाता है चेमायंगडुंग कहते हैं। यहाँ से एक नदी आपका यारलुंग और ये दरअसल है आपका ब्रह्म क्या है आपका? इधर कहा जाता है सांगपो लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं आपका हम हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो हिमालय का विस्तार है, वह सिंधु नदी के मोड़ से, यहाँ से लेकर आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, यानी पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो है हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। यानी अगर हम ऐसे देखें, तो हिमालय जो है कुछ इस तरह से
मतलब और ये उत्तर पूर्वी वाला जो भाग है, वो मान के चलिए आपको ये हिमालय देखने, यानी सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होता है, तो लेकर आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक तलवार की भांति फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तलवार की भांति फैला हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे तार के बारे में। ट्रेंट, ट्रेंट की जब हम बात करेंगे, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फ्रॉम द बेंड ऑफ इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में हो सकता है ये सवाल आए कि जो है आखिर लंबाई कितनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो लंबाई होगी, लेंथ जो इसकी अलग अलग कलर क्यों, तो इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है आपका 25, ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका 2500 किलोमीटर की लंबाई में पूरा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, हालांकि ये जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन मान के चलिए कि लगभग आपको 4 मीटर एक तरह से औसत ऊंचाई मिलेगा। और इस आधार पर अगर हम बात करें तो ध्यान रख लीजिएगा, यह विश्व की सबसे ऊंची युवा वलित पर्वतमाला है ये, तो ध्यान रखेंगे ये क्या आपका विश्व की सबसे ऊंची युवा वलित पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला, वलित इंग्लिश में एक तरह से फोल्डेड माउंटेन, तो इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाईएस्ट यंग फोल्ड, या रेंज कह सकते हैं, राइट, रेंज कह लीजिए, ये ज्यादा सही। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं। देखो क्या होता है कि जैसे दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे मान लिया जाए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपस में दोनों का क्या होगा, आपका टकराव होगा, याद रखेंगे ये वाला आगे वाला हिस्सा क्या होगा, पहले मुड़ेगा, है ना, क्या होगा, मुड़ेगा। तो ये जो है आप अगर आप देखेंगे, ये मुड़ के क्या होगा आपका, ये जो है मुड़ के होगा ऊपर उठेगा, ध्यान रखिए, इधर से भी क्या होगा, ऊपर उठेगा। यहाँ पर जो एक तरह से माउंटेन रेंज बनेगा, इसी को कहा जाता है आपका फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन का है दोस्तों। और ये दरअसल क्या है आपका, ये जो है आपका प्लेटें हैं, ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो है आपका प्लेट है। और हिमालय का जो निर्माण हुआ है, याद रखेंगे इधर है आपका कौन सा, यानी नॉर्थ साइड में जो आप देखते हैं वह है आपका कौन सा, यूरेशियन प्लेट है दोस्तों, कौन सा, यूरेशियन प्लेट है ये, यूरेशियन प्लेट।
और इधर वाला प्लेट अगर हम बात करते हैं, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। ठीक है? तो ये जो है दोनों आपस में टकराई और टकराने के कारण से यहाँ पर क्या हुआ आपका हिमालय का निर्माण हो गया। तो ये एक फोल्डेड माउंटेन है और चूंकि एक नवीन पर्वतमाला है मतलब दुनिया भर में जितने भी माउंटेन हैं उसमें से अगर हम देखेंगे तो ये सबसे नया फोल्डेड माउंटेन में आता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इससे आगे बात करें अगर हम यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा। अब चूंकि ये जो है मैंने बताया कि ये एक नवीन पर्वतमाला है, जाहिर-सी बात है आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ? यानी जो है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? है? तो फॉर्मेशन की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? कि ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ओशियन प्लेट के कोलिजन के कारण से हुआ है। दोनों के टकराने के कारण से इसका निर्माण हुआ है। इसी चीज़ को क्या करनी है आपको यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। कि अलग से फिर इसी को स्टेटमेंट में लिखना कोई बहादुरी वाला काम तो होगा नहीं। ये ध्यान रख लीजिए दोनों के टकराने से हुआ। अब बात करें अगर हम इसके आकृति तो ध्यान रख लीजिएगा इसकी आकृति कैसी है? यानी इसका शेप कैसा है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे इसका आकृति जो है आपका चापाकार या धनुषाकार उसको धनुषाकार या आप इसी को याद रख सकते हैं चापाकार या फिर तलवार की तरह एक तरह से याद रख सकते हैं। ये बेसिकली आर्क्ड है। आर्क्ड शेप आपको देखने मिलेगा, ध्यान रखिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है? ये सब फैक्ट है जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। यानी इसकी जो है आपका विड्थ कितनी है? तो ध्यान रखेंगे चौड़ाई आपको जो है 400 से आपका जो है 400 किलोमीटर 160 किलोमीटर लेगा। मतलब अगर हम बात करेंगे ये जो है आपका किधर से किधर पश्चिम से पूर्व। यानी अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो ये 400 किलोमीटर आपको देखने मिलेगा और पूर्व में जो है लगभग 160 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखें। अब इसका विस्तार किन-किन देशों में है? ठीक है? ये बात भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका विस्तार किन-किन देशों में है, किन-किन कंट्रीज़ में है, ध्यान रख लीजिएगा इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपको मिलेगा कहाँ-कहाँ पे? ये मिलेगा अफ़गानिस्तान में, उसके बाद इसी के बगल में है कौन-सा आपका हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पिछले क्लास में हमने बात किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्रों के बारे में, सीमा रेखा के बारे में। आप लोग मुझे बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अब भारत में भी आपको मिलेगा इसका विस्तार, थोड़ा बहुत आपको चीन में देखने मिलेगा, ठीक है? नेपाल पूरी तरह से जो है आपका हिमालय में ही बसा हुआ है। है, इसके अलावा भूटान एक छोटा-सा देश और म्यांमार में आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो अराकान योमा पर्वत है, वो यहीं पर आपको तो इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है, नाम है और मुझे लगता है कि वो आपको आती है, कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बात है कि आनी भी चाहिए, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ओशियन प्लेट जहाँ पे टकराया, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा टेथिस के अवसाद। टेथिस दरअसल क्या है आपका? टेथिस दरअसल जो है आपका एक सागर हुआ करता था, ध्यान रखना। टेथिस के अवसाद साद यानी जो आपका सेडिमेंट्स ऑफ ठीक है? अब दरअसल क्या है कि ये टेथिस क्या है, तो दरअसल ऐसा है कि जब अब
विश्व का एक तरह से इतिहास जब आप पढ़िएगा या पृथ्वी का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, पृथ्वी का इतिहास दरअसल, तो उसमें आप ये देखेंगे कि पृथ्वी में आज जो अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग-अलग महाद्वीप हैं, वो दरअसल अलग-अलग नहीं थे बल्कि एक जगह पे इकट्ठा हुआ करते थे। और वो एक भूभाग को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था पेंजिया। पेंजिया का मतलब ही होता है संपूर्ण पृथ्वी। और वह पेंजिया चारों तरफ एक जलीय भाग से घिरा था जिसे कहा जाता था पैंथलासा और पैंथलासा का मतलब ही होता है संपूर्ण जल। पेंजिया का विभाजन हुआ और उस विभाजन के फलस्वरूप 2 भूभागों का निर्माण हुआ। जो उत्तरी भाग में था उसे कहा गया आपका लॉरेशिया या फिर उसे अंगारा लैंड कहा गया और जो दक्षिणी भाग है उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसे टेथिस सागर कहा गया। अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया से जिन महाद्वीपों का निर्माण हुआ उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप हुए। जबकि गोंडवाना लैंड यानी जो दक्षिणी वाले भूभाग से जिन महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उसे कहा गया दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ये जो प्रायद्वीपीय भारत आप देखते हैं, यह भी जो है अंगारा ये सॉरी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो वही अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित था आपका कौन-सा टेथिस सागर और उसी टेथिस सागर के अवसादों से बेसिकली निर्माण हुआ किसका आपका हिमालय का निर्माण हुआ, ध्यान रखेंगे, है ना? हिमालय का निर्माण हुआ। अब अगर हम इन हिमालय के निर्माण में अगर देखेंगे तो पूरे हिमालय का निर्माण एक साथ नहीं हुआ, ठीक है? यानी अगर हम बात करते हैं कि हिमालय के निर्माण का मुख्य कारक क्या है, वो है टेथिस के अवसाद यानी सेडिमेंट्स ऑफ टेथिस। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसका क्रम, हिमालय का अगर क्रम की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा हिमालय के क्रम, कलर क्यों? हिमालय श्रेणी के क्रम क्रम यानी सीक्वेंस ऑफ हिमालयन तो ये जो क्रम है, ये है आपका उत्तर से दक्षिण क्रम है, ठीक है? ये उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। तो सबसे पहले जो अगर हम देखेंगे, वो हमें देखना है कौन-सा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद अगर हम जाएँगे, तो हमें देखने मिलता है कौन-सा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद अगर जाएँगे, तो वो हमें मिल मध्य हिम और मध्य हिमालय के बाद अगर जाएँगे, तो वो सबसे नीचे है कौन-सा? वो है शिवालिक। ठीक है? अब चूँकि जो है यहाँ पे स्पेस कम है तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ज़रूर उत्तर से दक्षिण, ठीक है? ये पूछा भी जाता है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमालय, मिडिल हिमालय और लास्ट में शिवालिक। सबसे नवीनतम श्रेणी और सबसे छोटी श्रेणी है, ध्यान रखेंगे। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस। ये ज़रूर आप क्या करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ना इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल चलिए, अब अगर हम बात करेंगे, ठीक है, हिमालय के विभाजन की, थोड़ा-सा ये ज़रूर समझ लीजिएगा। हालाँकि विभाजन से पहले हम थोड़ा-सा क्या करते हैं, एक तरह से विशेषता बात कर लेते हैं, ठीक है? हिमालय की विशेष
बात कर ही रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बात की जाए। की विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयन रेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयन रेंज। देखो अभी जो है कुछ देर पहले हमने बात किया था ना, ठीक है, आई होप याद होगा आप सभी को। हमने सबसे पहले ही बात किया था क्या कि ये एक युवा वलित पर्वत श्रेणी पे ध्यान रखें। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखें, नवीन युवा वलित पर्वत, यंग फोर्ट। दूसरी चीज आपको ध्यान रख लेनी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, हाईएस्ट रेंज द वर्ल्ड, ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला, लंबी और ऊंची में अंतर होता है भाई, ऊंची मतलब हाइट और लंबी मतलब, ठीक है, लाइक लेंथ है एक तरह से कह सकते हैं। लंबी, तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला, पर्वतमाला वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट, के बाद ध्यान रखें। अब आप कहेंगे कि ये थर्ड है तो फिर कोई तो होगा जो आपका जो है अ, मतलब फर्स्ट और सेकंड में होगा। जी हाँ, तो नोट करके यहीं पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे याद रख लीजिएगा, वो है कौन सा आपका, तो दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। और दूसरे नंबर पे आएगा कौन आपका, वो आएगा रॉकीज पर्वत श्रेणी, रॉकीज पर्वत श्रेणी। और ये कहाँ पे है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है। ये बात क्या करेंगे, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो एंडीज सबसे लंबी, उसके बाद आपका रॉकीज दूसरी सबसे लंबी, तीसरे नंबर पे आएगा कौन सा आपका हिमालय पर्वत श्रेणी। और पता है चौथे नंबर पे कौन आता है, चौथे नंबर पे आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये अलग से आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, तो हिमालय का आकार अगर आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने मिलेगा, यस और नो। हिमालय का आकार अगर आप देखें कुछ इस तरह से, तो ये जो नॉर्थ साइड है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रकार की विशेषता ही है, लेकिन हम जस्ट ये समझाने के लिए आपको ऐसे जो है एक तरह से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम उत्तर के साइड देखेंगे तो ये आपका जो है इसका शेप उत्तर के साइड कैसा, आपका उत्तल है, कैसा है, उत्तल है, यानी जो आपका कॉन्वेक्स की तरह आपको देखें। और दक्षिण की तरफ बात करेंगे तो कैसा आपका शेप है, यह है आपका अवतल, कैसा है, अवतल, यानी जो आपका कॉनकेव की, ये बात ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो है देखा जाए, ठीक है, हिमालय का जो शेप है, अच्छा कॉनकेव मतलब ऊपर कॉनकेव होगा, माफ कीजिए,
वही सोच रहा हूँ कि कुछ तो मिस्टेक बात नहीं, इट हैपेंस समटाइम्स। ये जो है आपका ऐसा हो जाएगा, जो है तो तिब्बत के तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कैसा देखने मिलेगा, अवतल। और अगर हम जो है दक्षिण के मैदानी तरफ बात करेंगे, ये देखने मिलता है तल, ठीक है। और ये एक तलवार की भांति यहाँ से आपका एक तलवार की भांति, सुनो सही आ गया। साइंस पढ़ने का भी एक, और आपको पता है ना कि अभी जो है आपने एक तो देखा होगा, ताकि आप नहीं देखते हैं, कल वैसे ही कुछ लड़कियों से पूछा गया कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। आज है आपका 22 जनवरी, क्या गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? एक जो है, ठीक है, एक जो है आपका ने जवाब दिया, झारखंड को बिहार से अलग किया गया था, इसीलिए जो है आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक ने कहा कि जो है आपका भारत आजाद हुआ था, एक ने कहा कि जब बस ऐसे ही लोग घूमे सही आ जाए इसके, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब आंसर दिए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हिमालय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं? यहाँ पर पाई जाती हैं अवसादी चट्टानें। किस तरह की चट्टानें? अवसादी चट्टानें। देखो चट्टानें जो है ना आपका 3 तरह की होती हैं, ठीक है? चट्टानें 3 तरह की होती हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें से जो है आपका सबसे पहले जो है आपका होता है कौन-सा? तो सबसे पहला जो रॉक होता है, वो होता है आपका इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस रॉक टूटेगा-फूटेगा तो क्या बनेगा आपका? अवसादी चट्टान बनेगा। और अवसादी चट्टान का मेटामॉर्फिज़्म होता है, तब जाके मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ की जो चट्टानें हैं दोस्तों कैसी हैं? थोड़ी-सी मुलायम टाइप की चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं। तो ये जो है आपका सॉफ्ट रॉक आपको यहाँ पर, अब इसके अपर्दन के कारण से, भाई अगर सॉफ्ट होगा तो ज़ाहिर-सी बात है अपर्दन होगा, यानी इसका क्या होगा आपका इरोज़न होगा। और जब इसका इरोज़न होगा तब जाके इससे क्या बनेगा, एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण होगा। क्या होगा? मैदानी क्षेत्र का निर्माण होगा। और इस मैदानी क्षेत्र को करेवा कहा जाता है। केसर के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। करेवा जो है आपका, ठीक है, करेवा क्या है? करेवा इज़ फेमस फॉर कल्टीवेटिंग सैफ़्रॉन मेरे भाई, ठीक है? सैफ़्रॉन यानी जो आपका केसर के उत्पादन के लिए। केसर कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है पूरे भारत में? तो आप कहेंगे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हिमालय क्या बोलते हैं, जम्मू-कश्मीर में उत्पादित किया जाता है। तो करेवा इज़ नथिंग बट इट इज़ दी क्या कह सकते, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ वाला मोटा परत होता है, ये बात एक तरह से ध्यान रख लीजिए करेवा के संबंध। तो करेवाज आर लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स, ठीक है, इन द वैली ऑफ कश्मीर। और ये जनरली, ठीक है, और इसलिए मैंने कहा कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको? कश्मीर में मिलेगा। कहाँ पे? कश्मीर में। थोड़ा कभी-कभी जो है ये मिसबिहेव करता है, कभी-कभी बिहेव करता है। ये कश्मीर में आपको देखना है। और यहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता है। लिख लीजिए, केसर का उत्पादन किया, केसर का उत्पादन किया। तो एक मैदानी क्षेत्र है, ये बात एक तरफ। इसके अलावा हिमालय की और क्या खास बात है? ये नदियों का स्रोत है, ध्यान रखेंगे। टेथी सागर के क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है, तो आपको कई सारे मैदानी क्षेत्र भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो है आपका भारत से आने वाली जो साइबेरिया की ठंडी हवाएँ हैं, सॉरी, साइबेरिया से आने वाली जो है ठंडी हवाएँ, वो भारत को बचाने का काम करती है, ध्यान रख लीजिए। तो ये लिख लीजिएगा, भारत
को साइबेरिया साइबेरिया की ठंडी की हवाओं से बचाता है, बचाता है, प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड ऑफ द कोल्ड विंड ऑफ इंडिया। है ये अगर ये हवाएं आती हमारे यहाँ पे और ज्यादा ठंड पड़ता, और अगर और ज्यादा ठंड पड़ता तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, कई सारी चीजें फ्रीज हो जाती मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी पवनें हैं उनको रोक कर वर्षा करवाने का काम करती है। चलिए अब आ जाइए सीधे हिमालय का वर्गीकरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिमालय का वर्गीकरण, वर्गीकेशन ऑफ हिमालय, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। अब यहाँ पे देखिए, वर्गीकरण जो होगा ना वो दो तरह का होगा, ठीक है, दो तरह का होगा। एक होगा कालक्रम के अनुसार, एक होगा आपका जो है नदियों के आधार पर या प्रादेशिक विभाजन कह सकते हैं, और एक उत्तर पूर्वी पहाड़ियां तो हम अलग से देखें। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, ठीक है। कालानुक्रम विभाजन, कालानुक्रम विभाजन, ठीक है, यानी जो है आपका क्रोनोलॉजिकल क्रोनो क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल डिवीजन, और एक होगा आपका प्रादेशिक विभाजन। और ये प्रादेशिक विभाजन प्रादेशिक विभाजन यानी रीजनल डिवीजन, डिवीजन। तो ये जो कालानुक्रमिक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये निर्माण के आधार पर किया गया है। सबसे पहले आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय नहीं, सबसे पहले बना इसका, सबसे पहले बना। उसके बाद बना कौन सा आपका वृहद हिमालय, यानी ग्रेटर हिमालय। के बाद बना कौन सा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। मिडिल हिमालय, और छोड़ा। खैर ये तो अच्छा है कि डिजिटल बोर्ड में क्या होता है कि आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यही अगर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होता तो मिटाना ही पड़ता है ना। तो वो मतलब ऑनलाइन पढ़ाने का एक अलग उसमें ये आ जाता है कि आपको मिटाना पड़ेगा, मजबूरी बन जाती है। तो जो लोग एक तरह से पढ़ रहे होते हैं उनको साथ ही साथ लिखना ही पड़ता है। इसमें क्या है कि पीडीएफ भी सेव कर लिए, ओहो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आराम से आप पीडीएफ भी सेव कर लिए। वेट, ओके, ठीक है। इसके बाद आपका जो है चौथा कौन सा आएगा, ये आएगा शिवालिक।
है शिवालिक। अब कहेंगे कि कालानुक्रम है, तो जो है आप बताइए कब-कब, कौन-कौन बना? तो जी हाँ, ये बना सबसे पहले और ये बना सबसे लास्ट में, ठीक है? तो ये बना इयोसीन काल में, ठीक है? इयोसीन पीरियड में इसका निर्माण हुआ या इसके बाद जो है ये बना ओलिगोसीन काल में, ओलिगोसीन काल में, ओलिगो ओलिगो पीरियड में बना। इसके बाद जो है आपका ये बना मायोसीन काल में, होंगे कैसे याद रहतो सर, मायोसीन नहीं लेना है। और ये बना आपका प्लायोसीन काल में। देखो, क्या होता है कि जो है आपका जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे, चीज़ें उतने ही याद रहेंगी लंबे समय तक। अगर आप रिवीज़न करना छोड़ दीजिएगा, तो चीज़ें जो है मुश्किल हो जाती हैं याद रखना, है ना? तो इसीलिए जो है प्लायोसीन पीरियड ये हो गया आपका कालानुक्रम विभाजन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सीधे कहाँ पे आपका, इसके बाद आते हैं आपका प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन की बात करते हैं तो सबसे पहला आएगा कौन-सा? वो आएगा आपका पंजाब हिमालय। पंजाब या फिर इसी को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। पंजाब और कश्मीर हिमालय। इसके बाद आपका आता है कौन-सा? सेकंड नंबर पे वो आता है कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय। तीसरा आता है नेपाल हिमालय। और चौथा जो आता है वो आता है असम हिमालय। हिमालय, ठीक है? ये जो है आपको 4 हिमालय देखने मिले। अब कहेंगे ये जो डिवीज़न किया गया ये किस बेसिस पर किया गया है? जी हाँ। देखो मैं जब बता रहा हूँ तो हर एक चीज़ एक-एक करके तोड़-तोड़ के बताऊँगा भाई, ठीक है? पंजाब या कश्मीर हिमालय की जब हम बात करते हैं तो नदियों के बीच का क्षेत्र दरअसल, तो पंजाब और कश्मीर हिमालय दरअसल क्या है आपका सिंधु एवं क्षेत्र, सिंधु एवं सतलज के बीच, ठीक है? बिटवीन अस एंड अस, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कुमाऊँ हिमालय की बात करते हैं सतलज एवं काली नदी के बीच आपको मिलेगा। या फिर यूँ कह सकते हैं सतलज से काली नदी तक, ठीक है? बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। ये जो है आपका काली नदी से तीस्ता नदी तक एवं तीस्ता नदी के बीच मिलेगा आपको। ता
टी के बीच इन काली ता पर और ये जो है आपका, ठीक है, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में ता एवं ब्रह्मपुत्र के बीच, पुत्र के बीच देख बिटवीन ता एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये जो है क्या करनी है आपको, जस्ट ध्यान रख लेना है, ठीक है? कौन कहाँ-कहाँ पे एक तरह से देखने को मिलता है। तो कालानुक्रम में अगर देखेंगे तो ये सबसे पहले निर्माण हुआ, इसके बाद जो है इसका निर्माण हुआ, इसके बाद इसका और सबसे जो है नया ये हो जाएगा। मतलब अगर हम इस बेसिस पर अगर बात करेंगे, इसके बेसिस पर तो ये ओल्डेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ओल्डेस्ट हिमालय ये हो जाएगा और ये सबसे जो है क्या हो जाएगा आपका लेटेस्ट हो जाएगा। हालाँकि जब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे तो उस समय तो आपको बताएँगे ही बताएँगे, लेकिन जस्ट आपको क्या करनी है इतनी सी चीज़ ध्यान रख लेनी है, ठीक है? अब एक-एक करके कालानुक्रम विभाजन में आते हैं, फिर हम ये वाला ना अलग से बता देंगे, ठीक है? अलग से बता देंगे कि मैप में कहाँ से कहाँ तक का जो क्षेत्र होगा। जैसे इसमें सबसे लंबा अगर हम देखेंगे तो वो कौन-सा आपका नेपाल हिमालय है, ये 800 किलोमीटर लंबाई है। ये असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा आपको देखने मिलेगा। पंजाब या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर है और ये 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये जो है अलग से हम लोग एक तरह से देखेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे कौन-सा आपका ये कालानुक्रम विभाजन यानी जो आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और जो है आपका शिवालिक के बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे। ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि एक क्लास में ये कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है हम ये करते हैं कि जो प्रादेशिक विभाजन है वो केवल आज आपको बता देते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो एक तरह से सेशन करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे आपका जो है कालानुक्रमिक विभाजन क्योंकि वो एक क्लास में कंप्लीट होने वाला चीज़ नहीं है और प्रॉपर मैपिंग वाली चीज़ है, तो हम मैपिंग कर के उसको पढ़ लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो कालानुक्रमिक को नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे, आज केवल हम आपको बता देते हैं कौन-सा, ये जो है जो प्रादेशिक विभाजन है वो वाला, ठीक है? तो एक छोटा-सा मैप बना लेते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा-थोड़ा ना प्रैक्टिस कर लो भाई मैप बनाने का, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि इंडिया का मैप बनाने से क्या मतलब जो है आप समझ आपका इंडियन ज्योग्राफी में एक अच्छा खासा कमांड आपको देख और कहीं पर भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है ओके सडनली पावर कट और इस कारण से डिजिटल बोर्ड हो गया बंद। अब ये दोनों ही चीज़ें अपन देखेंगे अगले क्लास में और आज की इस सेशन को रखेंगे फिलहाल यहीं तक, है ना? एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलूँगा मैं आपसे अगली क्लास में और हाँ, अगर आप ऐसे ही चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म जिज्ञासा लर्निंग ऐप से जुड़ के पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, है ना, पेड कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स, है ना, प्रॉपर जो है शेड्यूल्ड क्लासेस और साथ ही साथ जो है आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलते हैं। तो अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज ही जिज्ञासा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है आपका चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देखिएगा तो आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी देखने मिलेगा।
तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगले सेशन में हम हिमालय को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आप पूरा देख लीजिएगा, एक क्लास में संभव नहीं है पूरा कंप्लीट करवा पाना। संभव है लेकिन थोड़ी लंबी क्लासेस जाएँगी, लेकिन एक ही क्लास में जो है कवर करेंगे तो थोड़ा-सा अ, बोर भी हो सकते हैं, लेकिन जो है कोशिश करेंगे अगली बार जब ये सेशन आए तो आपको जो है पूरा कंप्लीट हिमालय एक क्लास में देखें, ठीक है? तो आज बेसिकली एक सामान्य परिचय के बारे में हमने बात किया और साथ ही साथ जो है उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में भी हमने बहुत-बहुत धन्यवाद इस सेशन को जॉइन करने के लिए। बाकी अगर सेशन पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, जाते-जाते एक ही बात बोलूँगा, चैनल पर नए हैं और चीज़ें आपको पसंद आ रही हों, तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।